और हम अपनी आवाज़ को बुलंद करने के लिए आए हैं कि हमें अनूपगढ़ ज़िले में ही रखा जाए। और खाजूवाला को खुलवा के रहेंगे, या तो खाजूवाला खुलेगा या परमानेंटली हम बंद करेंगे। सिर्फ और सिर्फ चुनाव की राजनीति है, उन्हें ज़िले से कोई मतलब नहीं है, उन्हें सिर्फ और सिर्फ अपनी राजनीति से मतलब है। खाजूवाला की जनता अनूपगढ़ के साथ रहना चाह रही है। मेरा तो सरकार से यही निवेदन है कि खाजूवाला को यहीं रखा जाए। लोग बोले हैं, लोग समझते नहीं हैं, वो लोग अपनी राजनीतिक रोटियां फेंक रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रमेश मेघवाल और आज आप देख सकते हैं इस समय मेरे पीछे भारी संख्या में जो लोग आए हैं वो खाजूवाला से आए हैं, क्योंकि अनूपगढ़ को जिला बनाने को लेकर जहां एक और भारी उत्साह नजर आ रहा है तो वहीं दूसरी ओर खाजूवाला की सड़कों पर जमकर विरोध भी हो रहा है। लेकिन एक मोड़ तो तब आ गया जब खाजूवाला की आवाम यहाँ पर आई है और उनकी ये मांग है कि छतरगढ़ और खाजूवाला को अनूपगढ़ में ही शामिल किया जाए। लेकिन अगर इसके दूसरा पहलू देखा जाए तो खाजूवाला में पिछले 12 दिनों से धरना प्रदर्शन चल रहा है। उनकी ये मांग है कि छतरगढ़ और खाजूवाला को बीकानेर में यथास्थिति में रखा जाए। लेकिन अब जो आप देख सकते हो सैकड़ों किसान यहाँ पर इस समय मौजूद है। जिला कलेक्टर को इन्होंने ज्ञापन दिया, क्या इनकी मांग है, तमाम जानकारी दें। तो मेरे साथ कुछ किसान मौजूद है। सर, बात करें मुख्य तौर पर खाजूवाला और छतरगढ़, एक आंदोलन चल रहा है कि अनूपगढ़ जिले में नए रेक्टर बीकानेर में रखा जाए, लेकिन आज एक नया मोड़, आप लोग सैकड़ों की तादाद में यहाँ पर आए हैं कि खाजूवाला छतरगढ़ को जो अनूपगढ़ में रखा जाए, क्या कुछ कहना चाहिए? बिल्कुल सर, हम आज खाजूवाला क्षेत्र के जो किसान हैं वो बड़ी संख्या में यहाँ जिला कलेक्टर के पहुँचे हैं और हम अपनी आवाज़ को बुलंद करने के लिए आए हैं कि हमें अनूपगढ़ ज़िले में ही रखा जाए, हमें इसकी काट छांट करके बीकानेर में दोबारा शामिल नहीं किया जाए। उसका कारण ये है कि हम लंबे समय से बीकानेर ज़िले में थे और बीकानेर ज़िला एक बहुत बड़ा ज़िला है और उसका जो विकास है, विकास के जो कार्य हैं वो टेल तक नहीं पहुंच पाते। तो हमारी इच्छा ये है, हमें महसूस हो रहा है कि नया ज़िला बना है, छोटा ज़िला है, विकास के काम होंगे और हमारे क्षेत्र के अंदर भरपूर विकास होगा। दूसरी बात इसके साथ ये भी है कि हम अनूपगढ़ शाखा से जुड़े हुए हैं, फर्स्ट फेज के लोग। बिल्कुल। तो अनूपगढ़ शाखा का हमारा जो लगाव है उसमें ये है कि हम किसानों की आवाज़ है वो एक हो जाएगी। ठीक है, पानी के मुद्दे हैं, किसानी के मुद्दे हैं, उनके लिए हम चाहते हैं कि हम अनूपगढ़ ज़िले में ही शामिल हों और हमें यथावत यहीं रखा जाए, क्योंकि ज़िला तो घोषित तो हो गया, ज़िले की स्थापना हो चुकी है। तो इसको सरकार अगर कोई अमेंडमेंट करती है तो ये ध्यान रखे कि खाजूवाला की जनता अनूपगढ़ के साथ रहना चाह रही है। बिल्कुल, जब जिला बन चुका है, तमाम चीजें अव्यवस्थित रूप से आने वाले समय में विकसित होगी, तो फिर जो विरोध है, दूसरा पहलू देखें तो लगातार विरोध है। आखिर मेन समस्या क्या है? क्या जनता समझ नहीं पा रही है या क्या स्थिति है? ये है जी कि एक वर्ग के द्वारा लोगों को भ्रमित कर दिया गया कि आपका SDM ऑफिस यहाँ से चला जाएगा, आपके CO सर्किल चला जाएगा, आपके पंचायत समिति चली जाएगी, लोगों को बरगला लिया गया है। तो उसकी वजह से क्या है कि जनता में एक भ्रम पैदा हो गया है कि कल को जाति प्रमाण पत्र बनाने के लिए गड़साना जाना पड़ेगा। लोग बोले हैं, लोग समझते नहीं हैं, वो लोग अपनी राजनीतिक रोटियां फेंक रहे हैं। आगे चुनाव का समय नज़दीक है तो सिर्फ और सिर्फ चुनाव की राजनीति है, उन्हें ज़िले से कोई मतलब नहीं है, उन्हें सिर्फ और सिर्फ अपनी राजनीति से मतलब है। बिल्कुल सर, बात करें कैबिनेट मंत्री गोविंद राम जी मेघवाल, जिला बनाने में भूमिका रही है, लेकिन उनका मतलब क्या कुछ कहना है? वो किस पक्ष की हो रहा है, वो क्या चाहते हैं? असल में अभी मंत्री महोदय जो हमारे विधायक हैं स्थानीय, उनका स्टेटमेंट आया था कि मैं मुख्यमंत्री जी से बात करूंगा और इसको खाजूवाला और छतरगढ़ को बीकानेर में ही सम्मिलित रखा जाए, ऐसा उनका बयान था। उसी की वजह से आज भारी संख्या में किसान इकट्ठे हुए हैं और वो बात उठा के कलेक्टर महोदय को बताई है और ये बात CM महोदय को बताने चाहते हैं कि हमें अनूपगढ़ जिले में ही शामिल रखा जाए। अच्छा, आप जिला कलेक्टर साहब से मिले हो, ज्ञापन दिया, तमाम चीज़ें आपने बताई है, क्या कुछ कहा है, क्या कुछ निस्तार है? कलेक्टर महोदय ने बहुत ही अच्छे तरीके से हमारी बात को सुना है और उन्होंने कहा कि आपकी जो बात है एज इट एज पूरी मुख्यमंत्री महोदय के पास पहुंचाई जाएगी और जल्द से जल्द पहुंचाई जाएगी ताकि आपको किसी प्रकार का कोई नुकसान ना हो। शुक्रिया सर। सर, खाजूवाला का मार्केट इस समय बंद है, तमाम चीज़ें जो है वो रुकी हुई है और आपकी तरफ से ये भी अभी कलेक्टर साहब से बात की है कि या तो धरना हमें भी लगाया वहाँ पर सामने लगाया जाए या फिर जो दुकानें बंद है उन्हें खुलाया, जिसको लेकर क्या कुछ कहना चाहिए? दुकानें मार्केट में ऐसे है कि बनियों की दुकानें हैं जो वो दुकान के आधे शटर खोल के और सामान भी देते हैं। ये नहीं कि पूरा मार्केट बंद है। अच्छा, मार्केट बंद 1-2 दिन रहा था, हमने भी सहयोग किया था उनका, लेकिन 12 दिन हो गए उनको बोला कि आप मार्केट खुलाओ। तो आमजन इससे पीड़ित है, किसान पीड़ित है, मार्केट उनको खोलनी चाहिए। मेडिकल जैसी इमरजेंसी सुविधाएँ हैं वो कोरोना काल में तो चल रहे थे, लेकिन अभी उन्होंने बंद करवा रखा है। आज सुना है कि आधा मार्केट खुला हुआ है खाजूवाला का, 1-2 दिन में खुल जाएगा।
सर जैसे बात करें जिला बन चुका है, भारी जहाँ उत्साह लोगों में नज़र आ रहा था, खुशी थी कि जिला बन चुका है, अब काम जो आसान होंगे, लेकिन वहीं जब आंदोलन हुआ सड़कों पर जो लोग हैं वो लगातार देखे गए। अब आप जो लोग हो, आप आई हो कि नई स्थितियाँ नहीं होनी चाहिए, खाजूवाला व छत्तरगढ़ जो है वो अनूपगढ़ जिले में शामिल होना चाहिए ताकि सही मायने में विकास हो। जो पिछड़ा हुआ इलाका था वो कहीं न कहीं विकास की स्थिति में आए और एक अच्छा वहाँ पर विकास हो। क्या कुछ सर आपकी बात जो मैं आपकी बात से सही सहमत हूँ कि हमने जो 40 साल 50 साल का जो पीछे का है जो हमने संताप अपने शरीर पे हटाया है, वो उसको देखते हुए हम अनूपगढ़ में आना चाहते हैं। और यदि हम बीकानेर के विकास की बात करें तो विकास यदि होता तो आज जो भारतमाला जो हमारी रोड है, जो नेशनल हाईवे है, तो वो हमसे 40 किलोमीटर दूर नहीं होता। हमें खाजूवाड़ा को उपेक्षा की गई है हर बार। जब हमने दबाव बनाया तो उसके लिए एक छोटा 30 किलोमीटर का उन्होंने एक छोटी रोड हमें दे दी है कि आपको हाईवे से जोड़ दिया गया है, नहीं, लेकिन रावला और खाजूवाड़ा को दोनों को इन्होंने अलग कर दिया गया। ये तो इनका विकास है बीकानेर वालों का। उसके बाद में अब जो रेलवे लाइन है उसमें भी हमें वही प्रोजेक्ट एक लिंक दे के रावला खाजूवाड़ा को उससे दूर कर दिया गया है। तो हम चाहते हैं विकास के मामले में हमें बेटर है वो अनूपगढ़ ही रहेगा। और जहाँ तक बंद का सवाल है तो कलेक्टर महोदय जी ने हमें आश्वासन दिया है कि ये आप सब लोगों की, अपनी दुकानदारों की अपनी मर्जी है, वो खुला रखना चाहता है तो रख सकता है। ये उन्होंने हमें बताया, अभी हमें अच्छी उन्होंने रिस्पांस दिया है। और हम भी चाहते हैं कि बाज़ार खुले और जो छोटे व्यापारी हैं, जो छोटे लोग हैं, उनको इनका फ़ायदा मिले, आमजन को फ़ायदा मिले। और मेडिकल हमने वो जो मांग रखी है, मेडिकल लाइन के बारे में जो एक उन्होंने भ्रम फैलाया कि मेडिकल बंद रखेंगे, हम ऐसा कभी नहीं होने देंगे। और यदि ऐसा होता है तो हम अपने संघर्ष को और आगे तक लेके जाएंगे। हम उसके लिए चाहे हमें अनिश्चितकालीन धरना देना पड़े, कुर्बानियाँ देनी पड़े। और अनूपगढ़ शाखा के लिए हमने पहले भी कुर्बानियाँ दी है और इसका जीता जागता उदाहरण है हजूरा सिंह जी, हमारे शहीद हैं, जो 17 कवेडी पे हुए थे। और वैसे ही कुर्बानी देने के लिए हम ये युवा वर्ग है, हम तैयार हैं। और खाजूवाला को खुलवा के रहेंगे, या तो खाजूवाला खुलेगा या परमानेंटली हम बंद करेंगे। ये हमारा उन लोगों से, आपके चैनल के माध्यम से हम उनको संदेश देना चाहते हैं। बिल्कुल। और हमारी बात ये उन तक पहुंचा दी जाए। आने जाने के साथ सर आपसे पूछना चाहूँगा, खाजूवाला के आप बासिंदे हो, जब जिला बन चुका है तो असल में समस्याएं कहाँ, असल में मांग क्या है? जो दूसरा गुट है वो अनूपगढ़ जिले में शामिल नहीं होना चाहता, असल मूल कारण क्या है, क्यों नहीं होना चाहते सर? वो कुछ 20% लोग हैं जो बीकानेर के हैं और शनिवार को वो जाते हैं, संडे को वहाँ बीकानेर रुकते हैं, इधर आना नहीं चाहते। और हम जो लोग 80% किसान लोग हैं, नहरी बेल्ट है जितना भी अनूपगढ़ शाखा का, हम यही मांग करते हैं। और हमारा खाजूवाड़े का जो मीडिया है वो हम कई दिनों से बात चलवा रहे हैं और वो हमारी बात आगे नहीं भेज रहा है। आज हमको यहाँ अनूपगढ़ में आना था। आपके चैनल के माध्यम से हम बताना चाहते हैं। देखिए जहाँ बात आती है जन भावना की, तो जो आंदोलन इस समय खाजूवाला की सड़कों पर कर रहे हैं उनकी भी जन भावना सही है, क्योंकि आंदोलन करने का सबको अधिकार है। और आप आए हो तो आपकी जन भावना भी सही है, लेकिन सरकार को जन भावना समझनी पड़ेगी कि वास्तविकता क्या है, विकास किससे होगा और समाधान क्या होगा। अब जिला बन चुका है तो जहाँ एक और जिला बन चुका है, उत्साह नजर आ रहा था, सड़कों पर आंदोलन भी है, लेकिन इस दूरी की अगर बात करें, जिस शख्सियत ने इस जिले को बनाने में 11 साल का तप किया, गरसाना, अनूपगढ़, रावलापुर, इस पूरे क्षेत्र से जयपुर की सड़कें छानी और यहाँ तक की पैदल यात्राएं की, बड़ा भयानक मंजर था। इस जिला बनाने के पीछे कितनी कुर्बानियाँ हैं, ये कोई आसान जिला नहीं बना। सुरेश जी बिश्नोई मेरे साथ है। सुरेश जी, पूरा घटनाक्रम देख रहे हो, जिला बनने के बाद में जहाँ उत्साह और खुशियाँ भी थी वहीं विरोध भी नजर आ रहे हैं। आखिर आप किस तरह से देखते हो, आप क्या कहना चाहते हैं? मैं ये सिर्फ राजनीतिक प्रतिद्वंदता मानता हूँ और कुछ व्यापारी लोगों का पर्सनल हित है इसमें, और जनता का उनसे कोई लगाव नहीं है। जनता वहाँ की 80% से ज़्यादा जनता अनूपगढ़ में रहना चाहती है और वहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं वो भी दबी जुबान से ये कहते हैं भी अनूपगढ़ उचित रहेगा, क्योंकि उनको पता है कि विकास अनूपगढ़ से हो सकता है। तो उनका विचार वो सही है। और जब वहाँ समर्थन में रैली निकाली गई थी तो ये आभास हो गया था कि ज़्यादातर जनता अनूपगढ़ के साथ रहना चाहती है। वहाँ खूब लंबी चौड़ी रैली हुई, 400-500 ट्रैक्टर थे, 1000-500 आदमी भी थे वहाँ सभा भी हुई है। सभी से ये है कि सभी यहाँ खाजूवाड़ा में रहना चाहते हैं। खाजूवाड़ा के यहाँ से वहाँ देखोगे तो यहाँ से खाजूवाड़ा करीब 75-80 किलोमीटर पड़ता है और वहाँ से बीकानेर पड़ता है 115 किलोमीटर। तो 35 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है वो भी लोगों के लिए ज़्यादा है। जो व्यापारी हैं उनके तो हित है, क्योंकि वो बीकानेर में रहते हैं और एक साथ अपने दो साथ हैं, यहाँ व्यापार कर लेते हैं और शनिवार को वो
बीकानेर चले जाते हैं। लेकिन आम जो नागरिक हैं उनको 35 किलोमीटर की यात्रा ज़्यादा करनी पड़ती है और उनका जो कनेक्टिविटी है खाजूवाड़ा से बीकानेर की वो इतनी है नहीं। और बात करूं व्यापारी की, तो व्यापारी लोग, वहाँ के जो व्यापारी लोग हैं वो ज़्यादातर सामान अनूपगढ़ से ही मंगाते हैं। आप यहाँ से जो खाजूवाड़ा बस जाती है, आप स्वतंत्र पत्रकार हो, आप कभी भी नोट कर लेना, वहाँ वीडियो बना लेना कि खाजूवाड़ा जो बस जाती है उसके ऊपर जो कैरियर है वो पूरा सामान का भरा होता है, चाहे वो मनियारी का हो, चाहे किराने का हो, किसी भी तरह का सामान हो, लेकिन जाता सामान यहीं से है। वो सामान यहाँ से मंगाते हैं और रहते बीकानेर है। तो मेरा तो सरकार से यही निवेदन है कि खाजूवाड़ा को यहीं रखा जाए, आने जाने का जो लोगों की समस्या है वो समाधान हो जाएगी और प्रथम चरण के लोग एक साथ हो जाएंगे। प्रथम इंदिरा गांधी नहर परियोजना का जो प्रथम चरण है उसके लोग एक साथ हो जाएगी। किसानी की जो भी समस्या होगी तो एक साथ अपनी आवाज़ बुलंद कर सकते हैं, चाहे कोई भी सरकार हो, किसी भी पार्टी की हो, उसको उस पर मैं नहीं देता, लेकिन उनकी आवाज़ एक सूत्र में पिरोई जाएगी और उसमें एकता आएगी किसानों में। और किसानों का एकता आने से, ये आप मेरे से ज़्यादा समझ आ रहे हैं, एकता आने से सफलता मिलती है। शुक्रिया सुरेश जी। तो आप देख सकते हैं इस समय अनूपगढ़ जिला बनने के बाद में तमाम चीज़ें सामने आ रही है। जहां एक और उत्साह नजर आ रहा था, वहीं खाजूवाड़ा में धरना भी चल रहा है, लेकिन आज एक नया मोड़ आ चुका है। खाजूवाड़ा की वो आवाम जो आज ज़मीनी स्तर पर आज यहाँ पर पहुंची है, अनूपगढ़ जिला कलेक्टर को इन्होंने ज्ञापन भी सौंपा है कि जो आंदोलन चल रहा है उसमें जनता को जो है वो गुमराह किया जा रहा है। और सही मायने में इन्होंने कहा है कि अनूपगढ़ जिले में ही खाजूवाड़ा व छत्तीसगढ़ को शामिल करना चाहिए। ये तो आने वाले समय में पता चलेगा स्थितियाँ किस तरफ जाएगी और सही मायने में किस और दिशा निर्देश रहेगी। मेरे सहयोगी साथी मदन के साथ रमेश मेघवाल, अनूपगढ़।